सोचो एक आम बैंक मैनेजर जो रोज बस पकड़कर ऑफिस जाता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर वो साउथ कोरिया का सबसे खतरनाक एजेंट निकले तो। और अगर उसकी इकलौती बेटी अचानक गायब हो जाए तो ये आदमी कितनी दूर तक जा सकता है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो दुनिया के लिए तो मिस्टर किम है, लेकिन उसका असली नाम सुनते ही दुश्मन भी कांप उठते हैं। तो उस दिन रोज की तरह मिस्टर किम बैंक से घर लौट रहे थे। एक सीधा साधा बैंक एम्प्लॉय, एक सिंगल फादर, जिसे देखकर आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इस आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तभी कुछ रास्ते के गुंडे आते हैं, बेवजह उन्हें धक्का देते हैं, मारते हैं, और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर होता रहता है। पर पता है अजीब बात क्या है? मिस्टर किम एक बात भी पलट कर जवाब नहीं देते, अटैक तक नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। पर क्यों? ऐसे शुरू होती है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड की कहानी। तो मिस्टर किम घर पहुंचता है जहां उनकी पूरी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी बेटी मिंजी। मिंजी हाई स्कूल में है। मिस्टर किम एक सिंगल फादर है, इसलिए वो मिंजी के दोस्त का नंबर मांगते हैं ताकि इमरजेंसी में उसे कांटेक्ट कर सकें। अगली सुबह मिंजी स्कूल के लिए रेडी होके जाती है तो नीचे लॉन्ड्री शॉप का ओनर उसे रोक लेता है। उसने रात में मिस्टर किम को गुंडों के हाथ पीटते देख लिया था, इसलिए वो मिंजी को वो बताना चाहता है, लेकिन आखिरी मिनट अपने आप को रोक लेता है और बोलता है, मिंजी तुम्हारा यूनिफॉर्म दे दो, मुझे ऑल्टर करना है। मिंजी मना करके बस में चढ़ जाती है। बस में उसे एक लड़का दिखता है और लड़की को देख के मिंजी के मुंह में हल्की सी मुस्कुराहट होती है। शायद ये मिंजी का क्रश है। जो नॉर्मल जिंदगी मिंजी अभी जी रही है उसे नहीं पता कि कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह बदलने वाली है। उधर मिस्टर किम भी बस पकड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर मिंजी की बस तेजी से स्कूल की ओर बढ़ रही है, लेकिन अचानक से स्कूल बस के सामने एक साइकिल आ जाता है। तो बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से मिंजी सीधा जाके उसी लड़के के बाहों में आ जाती है जो उसका सीक्रेट क्रश है। एक छोटा सा पल था, लेकिन मिंजी के लिए कोई रोमांटिक सीन से कम नहीं था। मिस्टर किम की बस भी खचाखच पैसेंजर से भरी रहती है। जैसे तैसे करके वो अपने ऑफिस सैमसंग सेविंग्स बैंक पहुंचते हैं। बैंक पहुंचते ही वो अपने बॉस का कॉर्पोरेट एक्सपेंस चेक कर रहे होते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एंट्री में गड़बड़ है, अकाउंट्स मैच नहीं कर रहे। वो बॉस के पास जाता है, बोलता है कि बॉस उस दिन तो आप छुट्टी में थे, आपकी एनिवर्सरी थी। तो बॉस बोलता है, यार तेरी मेमोरी बहुत शार्प है, तुझे मेरी एनिवर्सरी भी याद है, इसे ऑफिस एक्सपेंस में डाल दे। मिस्टर किम कुछ नहीं बोलते, वापस आके सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कल रात की गुंडों वाली बात चल रही होती है। तो वो इंटरनेट खोल के कुछ सेल्फ डिफेंस के सामान देखने लगते हैं। इतने में उनकी कॉलीग सांगा पीछे से आती है, बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, मेरे बेटी मिंजी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी आजकल बहुत अनसेफ लगती है। तो बोलती है कि आपकी बेटी टीनेजर है, हाई स्कूल में जाती है, आप उसको ऐसा गिफ्ट दोगे? अगर आपको फादर डॉटर बॉन्डिंग बढ़ानी है तो मैं आपको मॉल ले चलूंगी और हम लोग मिलकर मिंजी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेंगे। यहीं से आपको एक फादर डॉटर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कर देगी। स्कूल में मिंजी की लाइफ इतनी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि उसके क्लास की कुछ लड़कियां रोज उसे परेशान करती थी, बुली करती थी, बेवजह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार मिंजी ने वॉशरूम में कुछ लड़कियों को सिगरेट पीते देख लिया। फिर वो लड़कियां आके उसे ताना मारने लगी, लेकिन इस बार मिंजी चुप नहीं बैठी। उसने उनका सामना किया और उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की। पर मिंजी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इन्हीं लड़कियों की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, उसकी लाइफ बदलने वाली है। उधर मिस्टर किम अपने कोलीग सांगा के साथ जाते हैं मिंजी का बर्थडे शॉपिंग करने। तो सांगा उन्हें एक पेस्ट्री के प्री बुकिंग लाइन में खड़ा करके खुद चली जाती है मिंजी के लिए गिफ्ट लाने, और वापस आती है एक प्यारे से टी शर्ट के साथ। लेकिन जैसे ही मिस्टर किम टी शर्ट का प्राइस टैग देखते हैं, वो तुरंत जाते हैं उसे रिटर्न करने और बोलते हैं कि मिंजी इतना एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं पहन सकती। तो सांगा उन्हें समझाती है कि देखिए, मेरी फैशन चॉइस बहुत अच्छी है और आजकल ये चीज़ टीनेजर्स में बहुत पॉपुलर है, मिंजी को ये बहुत पसंद आएगा। और आप बोल रहे थे कि आपके और मिंजी के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ गई है, तो कल जब आपको मिंजी बोलेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया, आप मेरे पापा हो, तो आप बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट लेके दिया। तो फाइनली मिस्टर किम मान जाते हैं। घर जाकर मिस्टर किम ड्रॉअर में मिंजी का गिफ्ट छुपा देते हैं, और जब मिंजी को ढूंढते हैं देखते हैं कि वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। अपने पापा को देखकर मिंजी बोलती है कि अब से ना आप अपने कपड़े मेरे कपड़ों के साथ मत धोया करो, क्योंकि मेरे कपड़ों में से ना ओल्ड मैन की स्मेल आती है। स्कूल में वो लड़कियां जो मिंजी को परेशान करती है, वो हमेशा मिंजी को बोलती हैं, तेरे ड्रेस में से ना बदबू आती है। पता है किसकी बदबू? ओल्ड मैन वाली बदबू आती है। मिंजी की बात चुपचाप सुनते हैं मिस्टर किम और कुछ नहीं बोलते। मिंजी रूम में जाके अपने क्रश का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही होती और गलती से एक फोटो लाइक कर देती है। घबराहट में वो अनलाइक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उस लड़के का मैसेज आ जाता है।
अगले सुबह मिंजी स्कूल जाती है ये सोचकर कि शायद आज का दिन उसके लिए अच्छा जाए, लेकिन नहीं। जब वो स्कूल पहुंचती है, लॉकर में उसका जिम ड्रेस नहीं है। एज यूजुअल वो लड़कियां जो उसे बुली करती हैं, उसने मिंजी का ड्रेस खराब करके ट्रैश कैन में डाल दिया। अब मिंजी जिम में क्या पहन के जाएगी? इतने में उसका क्रश है नामहुन, वो आके अपना स्वेटशर्ट उतार के मिंजी को देता है। लेकिन जिम क्लास में उसके जो सर हैं उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिंजी नहीं है। इन सब में स्कूल की जो डेंजरस लड़की है क्लास की, हायरी, उसकी नज़र एक चीज़ पर जाती है, उस यूनिफॉर्म पे लिखे नाम पर, किम नामहुन। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अभी मिंजी के साथ सब कुछ बुरा ही होने वाला है। इसी बीच कहानी में दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक है टेकोंडो टीचर जो सीन में बच्चों को टेकोंडो सिखा रहा है, और दूसरा है पाक जिन चोल जो एक मिलिट्री की यूनिफॉर्म में सड़क पर सबकी मदद करता है, जैसे कि दुनिया का सबसे सिंसियर इंसान यही हो। ये देखकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन मदद करने के बाद तुरंत वो एक ट्रेलर में जाके मरीन वाला वीडियो गेम खेलने लगता है। इस बीच टेकोंडो टीचर आके दरवाजा खटखटाता है, नहीं खोलने पर सीधा लात मार के वो अंदर आ जाता है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर आपको भी हंसी आएगी, और नोकझोंक के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज हमें मिस्टर किम से मिलना है। तो शाम को फाइनली ये तीन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रेस्टोरेंट में मिस्टर किम दोनों को एनवेलप में कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं ये बच्चों के लिए। जैसे ही पाक जिन चोल अपनी मिलिट्री जैकेट निकालता है, उसके अंदर एक वाइट टी शर्ट में उसकी बेटी की एक क्यूट सी फोटो रहती है और लिखा रहता है आई लव माई डॉटर, उसकी बेटी दाबिन। यहाँ आपको पता चलता है कि मिस्टर किम की तरह ये भी अपने बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। तभी रेस्टोरेंट में ये लोग अपने बात करते रहते हैं और मिस्टर किम को बोलते हैं कि तुम कब तक दूसरों के लिए जियोगे और कब तक हम साल में सिर्फ एक बार मिलते रहेंगे, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, तुम अपने लिए जिया करो। तभी रेस्टोरेंट में वही वाले गुंडे आते हैं जिन्होंने पिछली रात मिस्टर किम को पीटा था। गुंडे आकर वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, स्मोक करते हैं। जब रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि देखिए यहाँ पे बाकी कस्टमर्स हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो उठ के वो मोटा बोलता है कि किसी को परेशानी नहीं हो रही, किसको प्रॉब्लम हो रही है, हम हमारी जो मर्जी हम यहाँ पे करेंगे बस। इस बीच मिस्टर किम, टेकोंडो टीचर और पाक जिन चोल उठ के जाने लगते हैं और तभी ये गुंडा उनको प्रोवोक करने लगता है। वो लोग बोलते हैं देखो हम लोग काफ़ी एजड हैं, हम लोग ओल्ड एज हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर करके हम लोग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पाक जिन चोल को वो गुंडा प्रोवोक करता है, वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो बोलता है ओ तुम्हारी टी शर्ट में किसका फोटो है? तुम्हारी बेटी का फोटो है, बहुत प्यारी है, मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। बस पाक जिन चोल का दिमाग खराब होता है, वो इन लोग को ऐसे पीटता है कि रेस्टोरेंट से ये लोग सीधा बाहर आ जाते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। पुलिस टेजर गन का इस्तेमाल करके पाक जिन चोल और टेकोंडो टीचर दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले ही सुबह मिस्टर किम को घर पर एक स्वेटशर्ट मिलती है जिस पर लिखा होता है किम नामहुन। वो मिंजी से पूछता है ये स्वेटशर्ट किसका है, तो मिंजी घबराहट से जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाती है। मिस्टर किम को लगता है कहीं मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तो मिंजी जाके नामहुन को शुक्रिया बोलती है और उसे एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक देती है। दोनों बात करने लगते हैं। तभी नामहुन सोशल मीडिया वाले इंसिडेंट का जिक्र करता है और मिंजी हंसने लगती है। दूर से ये सब हायरी और उसके दोस्त देख लेते हैं और हायरी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के वो मिंजी के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और बोलती है पता है तेरे में से क्या बदबू आती है? एक बिन माँ की औलाद की सस्ती बदबू आती है। मिंजी भी चुप रहने वाली मुझसे नहीं थी। मिंजी ने भी उस पर अटैक किया और अगले ही पल इस झगड़े के वजह मिस्टर किम को स्कूल में बुलाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है हायरी, ये कोई आम लड़की नहीं है। उसका बाप मिस्टर जू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से डील करता है। यहाँ तक कि हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि एक स्पा मीटिंग में असेंबली मैन भी एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात कर रहा होता है। तो ये जो मिस्टर जू है उसके बॉडी पर बहुत सारे जलने के निशान हैं। वो बोलता है कि उसके बॉडी पर कुछ टैटूज थे जो वो अपने बेटी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो टैटूज उसने खुद जला दिया। जब असेंबली मैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तो वो शांत आवाज में बोलता है उससे ज्यादा दर्द उन लोगों को हुआ जिन्होंने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। यही पता चलता है कि ये जो आदमी है मिस्टर जू कितना खतरनाक है। जब मिस्टर स्किम स्कूल आते हैं तो हायरी की माँ उन पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया और तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। मिंजी बार बार अपने पिता से बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलती हायरी की है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मिस्टर किम माफ़ी मांगने लगते हैं लेकिन हायरी की माँ डिमांड करती है कि मिंजी के रिकॉर्ड्स में जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तभी
मिस्टर किम कुछ ऐसा करते हैं और ये सीन इसने मेरा दिल तोड़ दिया। वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं अपनी बेटी के लिए और माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मिंजी एक बिन माँ की बच्ची है, मैं एक सिंगल फादर हूँ और मैंने उसे अकेले संभाला है, मैं उसका स्कूल ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मिस्टर जू जो कि हायरी का फादर है वो बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल रही होगी आपके लिए और मिंजी के लिए भी, और इसीलिए बेहतर है कि तुम इसका स्कूल ट्रांसफ़र कर दो। मीटिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। घर लौटते वक्त मिंजी अपने पापा से बोलती है कि आपने एक बार भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बोलते हैं आप ही तो मेरी अकेली फैमिली हो, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और उन लोगों से नील डाउन होकर माफ़ी मांगी। मिस्टर किम कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगी और मैं अपने दोस्त हायरोंग के घर रहूंगी, और अगर आपने मुझे बुलाने की कोशिश की, मुझे कॉल करने की कोशिश की, तो मैं घर से भाग जाऊंगी। मिस्टर किम बोलते हैं लेकिन कल तुम्हारा बर्थडे है मिंजी। मिंजी बोलती है मुझे अपनी बर्थडे नहीं पसंद, आई हेट माई बर्थडे, क्योंकि उस दिन मेरी माँ की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपनी मरी हुई पत्नी की समाधि पर फूल लेके जाते हैं। तब उन्हें याद आता है कि जब मिंजी पैदा होने वाली थी उसके उनके प्रेग्नेंट बीवी ने बोला था कि मुझे हनी सकल फूल बहुत पसंद है क्योंकि ये प्यार और वफादारी की निशानी होती है। मिस्टर किम चुपचाप अपनी पत्नी से माफ़ी मांग के आ जाते हैं क्योंकि आज उन्होंने मिंजी का दिल दुखाया था। रात को मिंजी के फोन में नामहुन का मैसेज आता है कि स्कूल के बैक गेट पर मिलो, तो मिंजी वहां चली जाती है। इधर घर पर मिस्टर किम मिंजी के लिए केक, उसका बर्थडे है इसलिए सीवीड सूप, उसके फेवरेट डिश सब बनाकर टेबल पर सजाकर रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजते ही जैसे ही वो मिंजी के फोन में फोन करते हैं तो बोलता है कि फोन अभी नंबर अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो फिर से कॉल करने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें याद आ जाता है कि मिंजी ने कहा है कि अगर आपने मुझे कॉल किया तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। इसलिए मिस्टर किम भी और फोन नहीं करते, सुबह होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सच कुछ और ही है क्योंकि मिंजी कहीं और ही बेहोश पड़ी है। तो अगली सुबह मिस्टर किम जब मिंजी के नंबर पे फिर से फोन करते हैं, फोन फिर नहीं लगता, वो परेशान हो जाते हैं और उसकी दोस्त हायरोंग के नंबर पे फोन करते हैं। तो हायरोंग बोलती है वो तो मेरे साथ थी ही नहीं। तो घबरा कर स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी मिंजी नहीं है। अब मिस्टर किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिस्टर किम परेशान होकर स्कूल के आसपास हर जगह मिंजी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े खून की ओर जाती है जो उन्हें एक एबेंडेंट कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक ब्लड का पूरा पूल रहता है जिसे देखकर मिस्टर किम डर जाते हैं और उनके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वहां आती है हायरी एक गुंडे के साथ। मिस्टर किम उन दोनों को पूछते हैं देखो मैं मिंजी का पिता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक सवाल पूछता हूं कि मेरी बेटी मिंजी कहाँ है। तब गुंडे को लगता है कि ये ओल्ड मैन कुछ नहीं कर सकता, वो उन्हें अटैक करने लगता है। लेकिन इस बार मिस्टर किम वो कमजोर मिस्टर किम नहीं है, वो एक ही बार में गुंडे का अटैक। और फिर कुछ सेकंड्स के फ्लैशबैक में सामने आता है सबसे बड़ा राज। ये जो आदमी है मिस्टर किम, ये कोई आम बैंक मैनेजर नहीं है, ये है कोड नेम 66, नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरियन इंटेलिजेंस का सबसे डेंजरस ऑपरेटिव, जिसने कब का अपना पुराना रूप छोड़ दिया है। लेकिन अब जिसने भी उसके बेटी को हाथ लगाया है उसने दुनिया के सबसे खतरनाक बाप को जगा दिया है। और यहीं खत्म होता है एपिसोड 1। ऑनेस्टली मुझे एपिसोड 1 बहुत अच्छी लगी। पहले हाफ में तो लगता है कि ये एक सिंपल फादर डॉटर की कहानी है, लेकिन लास्ट 15 मिनट में जॉनर ही पूरा उल्टा हो जाता है, जॉनर चेंज हो जाता है। अभी तो मिस्टर किम के लाइफ की हल्की सी पास्ट हमें पता चली है, आगे आगे अगर ऐसे ही सीक्रेट्स रिवील होते रहे तो ये 2026 की बेस्ट एक्शन सीरीज बनके ही रहेगी। और अगर आपको एपिसोड 2 देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लिखिए एपिसोड 2। मैं आप सबके लिए जल्दी ही एपिसोड 2 की कहानी लेकर आऊंगी।